श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। आज के कथा प्रसंग में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के माध्यम से जब ऋषियों ने सूत जी से ये पूछा कि महाराज सत्यवती के साथ में महाराज शांतनु का विवाह संस्कार ऐसे कैसे हो गया, उन्होंने कैसे स्वीकार कर लिया। सत्यवती तो निषाद राज की कन्या थी, फिर इस कुल खानदान को कैसे नहीं देखा गया। और इनसे पूर्व महाराज शांतनु के भीष्म जी कैसे उत्पन्न हुए। वो तो सत्यवती माता के पुत्र नहीं थे। तो इस बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं, हमारी शंका का समाधान करें। तो सूत जी कहने लगे कि इक्ष्वाक वंश में एक महाविष राजा हुए, बड़े ही प्रतापी थे, चक्रवर्ती राजा थे और दानी थे, सत्य बोलने वाले धर्मात्मा चक्रवर्ती नरेश थे। और धर्मात्मा तो इतने थे कि उन्होंने 1000 वर्ष तक जब तप किया था और 1000 अश्वमेध यज्ञ किए और 100 वाजपेयी यज्ञ किए थे। तो सूत जी कहते हैं कि 100 वाजपेयी यज्ञ किए थे उन्होंने। उसका इतना बड़ा पुण्य प्रताप हो गया था, इतने बड़े बड़े महान यज्ञों को करके देवराज इंद्र को उन्होंने प्रसन्न कर लिया था। और उसके फलस्वरूप ये हुआ कि वो स्वर्ग के अधिकारी बन गए और महाविष राजा स्वर्ग को चले गए। स्वर्ग में जाकर के क्या हुआ कि एक समय ब्रह्मा जी के महल में, ब्रह्मा जी के धाम पर एक सभा चल रही थी। उसमें सभी देवता गण आए थे और वहाँ महाविष भी पहुंचे हुए थे, क्योंकि वो मृतलोक में यज्ञ और तप धर्माचरण करने के फलस्वरूप हुए, वो स्वर्ग के अधिकारी बने थे। तो वहाँ गए थे, तो वहाँ जितने भी स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं वो भी सब देवतुल्य होते हैं और देवताओं के साथ ही देवताओं के समान ही उनका व्यवहार होता है। तो ब्रह्मा जी की सभा थी, उस सभा में सभी देवता लोग बैठे हुए थे। उस सभा में महादेवी, महानदी गंगा जी भी थी। अब वहाँ क्या होता है कि उस सभा में पवन देव थोड़े धीरे से बाहर से आए, तो उनके पवन के झोंके से माता गंगा जी का पल्लू, जो साड़ी धोती है, वो थोड़ी हवा के वेग से थोड़ी हट गई। इस व्रत कृत्य को देख करके जितने भी देवता थे सबके सिर नीचे हो गए, आंखें बंद कर ली सबने। लेकिन चूंकि महाविष तो पृथ्वी लोक से ही गए थे, तो उनके अंदर स्वाभाविक गुण पृथ्वी लोक का हो जाता है। जैसे जो लोग स्वर्ग लोक से आते हैं, पृथ्वी लोक पर जन्म लेते हैं, तो आप देखते होंगे कि ऐसे लोगों के अंदर दैवीय गुण होते हैं, देवताओं के गुण होते हैं, क्योंकि वो स्वर्ग से लौट के आते हैं। तो उनके अंदर स्वाभाविक गुण देवताओं के होते हैं, तो उनके लिए कहा जाता है कि ये तो देवता लोग हैं। और जो मनुष्य लोक से जाते हैं देवलोक में, तो उनके अंदर गुण ऐसे रह जाते हैं जो मनुष्य लोक के होते हैं। तो ऐसा ही वहां पर कृत्य हो गया। मनुष्य लोक का कृत्य स्वर्ग लोक में हुआ। महाविष की दृष्टि माता गंगा जी के ऊपर पड़ी और गंगा जी की दृष्टि महाविष के ऊपर पड़ गई। तो ये कृत्य स्वर्ग लोक का नहीं था, ये मृत लोक का कृत्य था। इस व्यवहार को देख करके ब्रह्मा जी नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि तुमने जो आचरण किया है ये यहाँ मृत लोक का आचरण किया है। इसलिए हे महाविष,
तुम अभी अपने तपोबल के कारण यहाँ स्वर्गलोक के अधिकारी बन करके इस सभा में शामिल हुए हो, इसलिए अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुमको मृत्युलोक में पुनः जाना पड़ेगा। पुनः आप मृत्युलोक में जाइए और फिर से अपना तप इत्यादि करके आप स्वर्गलोक में आए। ऐसा महाविष को श्राप दे दिया। महाविष जो तरक्की करके ही पहुंचे थे, पुनः उनको मृत्युलोक में आने का जब श्राप मिल गया तो बड़े दुखी तो हुए, परेशान भी हुए, दुखी हुए। इधर गंगा जी से भी कहा ब्रह्मा जी ने कि तुमने भी आचरण अच्छा नहीं किया है, तुमने भी महाविष के साथ में ये आचरण मृत्युलोक का किया है, इसलिए तुमको भी इसका प्रायश्चित करने के लिए मृत्युलोक में ही जाना पड़ेगा। हर जीव जो भी यहाँ आता है मृत्युलोक में, वो प्रायश्चित करने के लिए आता है, अपने किए गए संचित कर्मों के पापों को भोगने के लिए आता है, और पापों को भोग करके वो प्रायश्चित करके पुनः स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। आज यही कथा हुई। अब महाविष भी ये विचार करने लगे कि मैं मृत्युलोक में जाऊं तो किन के यहाँ जन्म लूं, जो सब तरह से सर्वगुण संपन्न हो, अच्छा हो, श्रेष्ठ हो, ऐसा कौन हो सकता है। इसी बात का चिंतन वो करते रहे, सोचते रहे किसके पास जाऊं। तो इक्ष्वाक वंश में ही एक प्रतीप नाम के राजा थे, वो भी इसी प्रकार से धर्मात्मा थे, कर्तव्यनिष्ठ थे, अपनी प्रजा का पालन लालन और पुत्रों की भांति वो किया करते थे। अपनी जनता जनार्दन, अपनी प्रजा से बहुत स्नेह करने वाले राजा प्रतीप थे। तब ये महाविष ने सोचा कि मैं क्यों न प्रतीप के यहाँ जाकर के जन्म लूं। ऐसा उनका विचार चल ही रहा था। अब इधर गंगा जी भी विचार करने लगी कि मैं मृत्युलोक में मुझे जाना है और ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया श्राप उसको पूरा करना है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसा चिंतन गंगा जी भी कर रही थी और ऐसा चिंतन महाविष भी कर रहे थे, क्योंकि जो दंड मिला है तो वो तो भोगना ही पड़ता है। इस दंड को भोगने के लिए अपने अपने विचार चल रहे थे। तो सूत जी ने कहा था कि हे ऋषियों, उसी कार्यकाल की बात है, उसी समय की बात है कि 8 वसु अपनी यात्रा पर निकले हुए थे। तो उसमें पृथु नाम के जो वसु, पृथु इत्यादि 8 वसु थे, तो उनमें देव नाम के जो वसु थे वो बड़े थे, और देव की स्त्री भी उनके साथ थी। तो जब वो विचरण कर रहे थे तो यह गुरु पूर्णिमा का अवसर था, और गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर तमाम उनके शिष्य लोग थे, और सारी व्यवस्थाएं स्वतः चल रही थी। सभी भक्त लोग अपने गुरु जी वशिष्ठ जी के आश्रम पर आकर के मत्था टेक रहे थे, उनका पूजन कर रहे थे, उनसे आशीर्वाद ले रहे थे, और सभी की व्यवस्था प्रसाद इत्यादि की थी, तो सभी अपना प्रसाद प्राप्त कर रहे थे। बहुत लंबी चौड़ी व्यवस्था थी उनकी भंडारे की, और सारी व्यवस्थाएं स्वतः ही हो रही थी। गुरुजी कुछ नहीं कर रहे थे, गुरुजी केवल बैठे हुए थे और आशीर्वाद दे रहे थे। तो प्रसाद की जो व्यवस्था स्वतः चल रही थी, वो कैसे चल रही थी। ये देव की स्त्री ने अपने पति देव से, जो वसु थे, उनसे ये पूछा कि इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे संभाल रहे हैं वशिष्ठ जी, ये कैसे कर पाते होंगे, क्या इनके सभी शिष्य लगे हुए हैं,
तो फिर पूजन इत्यादि की व्यवस्था कैसे हो रही है। तो देव ने अपने स्त्री को समझाया कि ये गुरुजी की महिमा है कि गुरुजी के पास जो एक नंदिनी गाय है, ये उसी गाय की महिमा है। तो देव की स्त्री ने जिज्ञासा की, उसके बारे में जानना चाहा कि वो गाय कैसी है। वो गाय ऐसी है कि वो गाय ही सबके भंडारे की व्यवस्था स्वतः कर देती है। जितनी थाली भोज की जरूरत है, जितने भोजन चाहिए, जितनी थालियां भोजन की चाहिए, केवल मन से सोचने पर ही नंदिनी गाय उतनी ही थालियां तैयार करके तुरंत भेज देती है। स्वतः ही थाली नंदिनी गाय के द्वारा पहुंच जाती हैं। और तो और क्या देवी जी, उस नंदिनी गाय का इतना बड़ा महत्व है कि यदि कोई उस नंदिनी गाय का दूध पी ले तो वो हमेशा हमेशा के लिए निरोगी रहता है, उसे कोई रोग नहीं आता, कोई व्याधि उसको नहीं लगती है और 10,000 वर्षों तक इस मृत्यु लोक पर वो जीवित रहता है। 10,000 वर्षों तक उसे बुढ़ापा नहीं आ सकता, उसकी क्षमता कम नहीं होती, ऐसा प्रभाव है इसका। ये बछड़े वाली गाय नंदिनी, ये वशिष्ठ जी की बहुत प्यारी गाय है, बहुत प्यारी गाय है। वशिष्ठ जी रोज इसका दर्शन करते हैं और वशिष्ठ जी के आश्रम पर जितने भी भक्त लोग आते हैं, सबके खाने पीने इत्यादि की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था नंदिनी गौ के द्वारा ही होती है। जब इतनी प्रशंसा सुनी तो देव की स्त्री ने कहा कि महाराज, हे देव, मेरी एक सहेली है और वो राज ऋषि उसी नर की पुत्री है, मेरी खास सहेली है और वो मृत्युलोक में रहती है। वो शरीर से भी काया कष्ट भोगती है और मेरी परम सहेली होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है नाथ कि इस गाय का दूध अपनी सहेली के लिए भिजवाऊं। तो देव ने कहा कि देवी, ये ऐसी गाय है और गुरु जी के पास है, वशिष्ठ जी के पास है, तो हम लोगों का ऐसा साहस नहीं है कि उनसे हम ये गाय मांग लें, क्योंकि गुरुओं को, देवताओं को देने का विधान है। वे अपनी इच्छा से जो कोई आशीर्वाद दे दें तो ले लें, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई वस्तु गुरु जी के यहाँ अच्छी लग रही है तो उसको तुम मांग लो। ये तो संसार की वस्तुएं हैं, जो आज गुरु जी के पास है उसको तुम चाहे जहां से ले भी सकते हो। गुरु जी से मांगने का जो विधान है वो ये है कि आप अपने कल्याण के लिए आशीर्वाद लीजिए, गुरु जी की सेवा करिए। तो हे देवी, हम कैसे कहें वशिष्ठ जी से कि आप ये गाय हमको दे दें और वो गाय तुम अपनी सहेली के यहाँ पहुंचा दो। तो देव की स्त्री ने कहा, महाराज कुछ भी हो, अब हमको तो गाय चाहिए। अगर वशिष्ठ जी मांगने से नहीं दे सकते तो किसी भी उपाय से, किसी भी प्रकार से ये गाय हमारे पास होनी चाहिए और इस गाय को हम अपनी सहेली के पास भेजेंगे। बालहट, त्रियाहट और योगी हट, ये हट होते, ये जो हट कर जाए तो फिर महाराज उसको प्राप्त करके ही रहते हैं। ऐसा ही हट आज देव की स्त्री ने किया देव के सामने
कि हम कुछ नहीं समझना चाहते, हमको ये गाय चाहिए, मैं बछड़े के चाहिए। तो देहु इत्यादि ने पृथु, सोम, प्रत्युष, ये सभी पशु थे। तब इन्होंने विचार किया कि क्या करना चाहिए। तो देहु चौंक बड़े थे, तो उन्होंने कहा अन्य पशुओं से कि देखो ये तुम्हारे सामने की बात है और देवी की ऐसी प्रबल इच्छा है कि ये गाय होनी चाहिए, तो मैं अकेला तो इस कार्य को नहीं कर सकता, तुमको मेरा सहयोग करना पड़ेगा। अब चूंकि देव बड़े थे और वसु थे छोटे, तो उन्होंने कहा कि बड़े की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है, इसलिए भैया आप लोग शुरुआत करें, हम तैयार हैं। तो जैसे ही वशिष्ठ जी अपने आश्रम से भ्रमण करने के लिए गए, सत्संग इत्यादि में गए, तो उसी समय पर मौका पा करके 8 वसुओं ने उस गाय को चुरा लिया। गाय मैं बछड़े के 8 वसुओं ने चुराई और चुरा करके अपनी स्त्री, देव की स्त्री जो थी उसको दे दी, और उसने वो गाय अपनी सहेली के यहाँ पहुंचवा दी। कह दिया कि बहन इसका दूध पी, अब तेरा सारा रोग धोग समाप्त, और तू 10,000 वर्षों तक बराबर इसी प्रकार से बनी रहेगी, अब कोई रोग धोग नहीं होगा। अब आगे क्या होता है, सूत जी ने कहा ऋषियों से कि ऋषियों फिर ये हुआ कि वशिष्ठ जी जब आश्रम पर लौटे तो उनको वहां अपनी नंदनी गाय नहीं प्राप्त हुई। जब नंदनी गाय को नहीं देखा तो उन्होंने इधर उधर पता किया, जंगल में गए देखने के लिए, कहीं नंदनी गाय इधर उधर तो नहीं हो गई। लिहाजा नंदनी गाय का कोई पता नहीं लगा। तब उन्होंने ध्यान योग से ये देखा कि नंदनी गाय कहाँ गई। तो जैसे ही ध्यान योग लगाया, उनके सामने सब कुछ ज्यों का त्यों आने लगा, सारा सीन आ गया कि इन वसुओं ने मेरी नंदिनी को गाय को चुराया है, और चुराने के बाद इस गाय को कहाँ तक भिजवा दिया है, वहां तक का उन्होंने सब सीन देख लिया। तो वशिष्ठ जी ने तुरंत ही 8 पशुओं को बुला लिया और कहा तुमने बहुत ही घृणित कार्य किया है, ये देवताओं को शोभा नहीं देता। ये जो कृत्य किया है तुमने मनुष्य लोक का किया, तुम तो देवता हो, तुमने ऐसा कार्य कैसे किया? अरे मनुष्य कभी ऐसा कार्य करता है तो वो तो मनुष्य लोक में ही रहता है, वहां तो ये सब चलता रहता है, लेकिन तुम देवता हो करके तुमने इतना घृणित कार्य किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 8 के 8 वसु मृत लोक में जन्म लो, तब तुम्हें पता लगेगा कि जन्म और मृत्यु का कष्ट क्या होता है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तो 8 वसुओं को वशिष्ठ जी ने ये श्राप दिया। इस श्राप के कारण 8 वसुओं के चेहरे उतर गए। एक दूसरा यही चिंतन करता रहा कि ये हमको बहुत कठिन श्राप लगा है, ये बहुत बड़ा दंड है देवताओं के लिए, अब क्या होगा, कैसे होगा। तो जब 8 वसु ऐसे ही चिंतन में विचरण कर रहे थे तो भगवती गंगा जी मिल गई। उनसे उन्होंने प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। तो गंगा जी ने कहा कि देखो श्राप तो हम भी हैं, हमको भी श्राप लगा है, लेकिन तुम वशिष्ठ जी के पास जाओ, तुम सबका इतना अपराध थोड़ा ही है,
अपराध तो है ही, लेकिन इतना बड़ा अपराध नहीं है, क्योंकि तुमने अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन किया है। विशेष अपराधी तुम्हारे बड़े भाई हैं, जिन्होंने ऐसा आदेश दिया कि चोरी करो। तो चोरी करने वाला और चोरी कराने वाला और चोरी की सलाह देने वाला, ये सभी अपराधी होते हैं। इसलिए देव को अधिक दंड मिल सकता है, लेकिन तुम लोगों का इतना अपराध नहीं है। इसलिए पुनः उनकी शरण में जाओ और वशिष्ठ जी से अपने मन की बात कहो। तो वो वसु पुनः वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और कहा, महाराज हमारा इतना बड़ा अपराध नहीं है, हमने तो अपने बड़े भैया के कहने से ये कृत्य किया था। अब इसमें हमारा क्या दोष है, क्या इतना दोष है? हमारा उसमें पाप में कोई स्वार्थ भी नहीं है। भाई कोई पाप किया जाता है तो उसमें स्वार्थ होता है, लेकिन इस घृणित पाप में हमारा कोई स्वार्थ नहीं है महाराज। हमने तो निस्वार्थ भैया का आदेश का पालन किया था, इसलिए ये हमसे आप अपराध हो गया है, इसका आप हमें इतना बड़ा दंड न दें। तो वशिष्ठ जी ने भी देखा, विचार किया कि बात तो सही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम 7 ने कम अपराध किया है, अपराध तो है, दंड तो भोगना ही पड़ेगा, जो श्राप दिया है वो भोगना पड़ेगा, लेकिन आप क्षणिक भोगोगे, थोड़े समय के लिए भोग। लेकिन देव ने अधिक अपराध किया है, इसको बहुत लंबे समय तक मृत्यु लोक में रहना ही पड़ेगा। इस तरह से वशिष्ठ जी के द्वारा जो श्राप मिला था 8 वसुओं को, उससे वसु परेशान होकर के पुनः गंगा जी की शरण में आए थे और ये प्रार्थना की थी कि हे भगवती, हे माँ, अब आप ही हमारा उद्धार कर सकती हैं। आप मृत्यु लोक में पहुंचेंगे, क्योंकि आप भी श्रापित हैं, आपको भी श्राप लगा हुआ है ब्रह्मा जी का। इसलिए जब आप मृत्यु लोक में पहुंचें, जब आप अपने पति का वरण करेंगी, तो उस समय हमारा उद्धार करने का जिम्मा आप ले लें, आप हमारा उद्धार करें। तब भगवती गंगा ने कहा वसुओं से कि देवताओं, मैं तुम्हारा भला अवश्य करूंगी। क्योंकि 8 वसु भगवती गंगा के सामने गिड़गिड़ाने लगे थे और ये कह रहे थे कि हम कैसे उद्धार के भागी बने, आप ही हमारा उद्धार कर सकती हैं ये माता। तो गंगा जी ने पूरा आश्वासन दे दिया था कि जब मैं मृत्युलोक में, जब मैं पति का वरण करूंगी, तब मैं तुम्हारा 1-1 वर्ष के अंतराल से तुम 7 का तो उद्धार कर ही दूंगी। और रहे 8वें वसु देव, ये इनको ऐसा श्राप लगा हुआ है कि इनको बहुत लंबे समय तक श्रापित के कारण रहना पड़ेगा। तो इसलिए इनका उद्धार भी करने का प्रयास करूंगी, लेकिन ये तो बहुत लंबे समय तक भोगेंगे, लेकिन तुम 7 का उद्धार मैं अवश्य करूंगी। ऐसा गंगा जी ने 8 वसुओं को आश्वस्त कर दिया था। तब 8 वसु कुछ संतुष्ट हुए। अब इसके बाद में इधर क्या होता है, महाविष परेशान थे, दुखी थे कि मैं कहाँ मृत्युलोक में जन्म लूँ, किन के यहाँ जा कर के जन्म लूँ, जिससे मेरा सब संस्कार बने रहें, मेरा पुनः उद्धार हो जाए। इसके लिए मैं कौन से धर्मात्मा को चुनूं? देखिए, जन्म लेने से पहले जो देवलोक से आत्माएं आती हैं, वो चुनाव अपना स्वयं करती हैं, कहाँ जन्म लेना है, कैसे करना है। क्योंकि उनका इतना पुण्य प्रताप होता है कि
कि उस पुण्य प्रताप के कारण उनको अच्छा कुल, अच्छा घर, अच्छा खानदान, अच्छे माता पिता, संस्कारी लोग मिलते हैं। वहाँ देवताओं के लिए अथवा मृतलोक में आने से पहले वहाँ आर्थिक, धन इत्यादि की कहीं कोई मान्यता नहीं होती है, चाहे वो माता पिता गरीब कुल के हों, लेकिन कुल वर्ण उनका अच्छा होगा। इसलिए विचार करते करते महाविष्णु ने ये सोचा कि शाक वंश में ही, पुरु वंश में है, ये महाराज प्रतीप बहुत ही अच्छे हैं, धर्मात्मा हैं, तो मैं इनके यहाँ जाकर के जन्म लूंगा। इधर गंगा जी भी महाविष्णु की खोज में चल रही थी कि महाविष्णु जाकर के, क्योंकि ये भी वार्ता हो गई महाविष्णु जन्म लेंगे महाराज प्रतीप के यहाँ, और जब प्रतीप के यहाँ जो संतान होगी उसको गंगा जी वर्ण करेंगी, अर्थात शांतनु होंगे। तो एक बार की बात है कि उत्तर दिशा में महाराज प्रतीप जंगल में आखेट करते करते, भ्रमण करते करते बहुत दूर तक निकल गए, पहाड़ों की कंदरा में, पहाड़ों के जंगलों में फंस गए और संध्या का समय हो गया। थकान के कारण उन्होंने विश्राम के वास्ते एक स्थान पर बैठ गए और घोड़े की जीन इत्यादि खोल दी, इससे कि उनका घोड़ा भी विश्राम ले ले। इतने में ही वहां महादेवी गंगा जी उस जल की धारा में से निकल करके आई और आकर के महाराज प्रतीप के दक्षिण जगह पर बैठ गई। तो प्रतीप ने कहा कि ये हे देवी, तुम कौन हो? ये स्थान आपका तो है नहीं, ये स्थान तो मेरे पुत्र, पुत्रवधू, इन सब का स्थान है, क्योंकि आपको मैं जानता नहीं, आपको मैं पहचानता नहीं, इसलिए हे देवी, हे भद्रे, आप पहले अपना परिचय दीजिए। तो देवी ने बड़े हाव भाव से बताया कि क्या आप महाराज शांतनु हैं? तो प्रतीप ने कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है, अभी मेरे कोई पुत्र नहीं है, और ये जिस स्थान को आपने ग्रहण किया है वो स्थान मेरे पुत्र के लिए है। ये मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब मेरे पुत्र होगा तो मैं अपने पुत्र का विवाह तुम्हारे साथ कर सकता हूं। हो सकता है कि तुम्हारे भाग्य से मेरे संतान हो जाए, मेरे पुत्र पैदा हो जाए, मैं इसमें तुम्हारा भाग्य ही मानता हूं। ये भी भाग्य की ही बात होती है। घर में पुत्र का जन्म होना किसी न किसी के भाग्य की बात है। जिसके भाग्य में जो कन्या होगी वो कन्या का बड़ा भाग्य होगा कि जिसको ऐसा पुत्र प्राप्त होगा, पति के रूप में मिलेगा। तो इस तरह से महाराज पौरवंश के महाराज प्रतीप को ऐसा दृश्य देखने के लिए मिला और ये वचन दिया कि हे देवी, आप जो भी हैं, मैं ये जानता हूं कि आप जल से निकासा हुआ है आपका, आप जल से आई हैं, तो आप निश्चित रूप से देवी हैं और आप देवी का मैं सम्मान करता हूं। लेकिन जब मेरे पुत्र हो जाए उसके बाद आप मेरे महल में आ सकते हैं। ऐसा कह करके महाराज प्रतीप वहाँ से चले गए और अपने राज्य में जा करके वो यही चिंतन करते रहे कि मेरे पुत्र होगा, और पुत्र होगा तो मैं उसका विवाह इस तरह से, जो मैंने कन्या देख रखी है उसी कन्या के साथ मैं उसका विवाह कराऊंगा। ऐसा सोचते सोचते समय व्यतीत होता गया
और महाराज प्रतीप के यहाँ उनके धर्म से, उनके त्याग से, उनकी तपस्या से, उनके द्वारा अनेकानेक यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त हुआ, उस पुण्य के प्रताप से महाराज जो महाविष राजा थे, जिनको ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया था, वही राजा महाविष उन महाराजा के यहाँ जन्म लिया। शांतनु के रूप में, जिनका नाम शांतनु रखा गया। जो लोग तपस्वी होते हैं उनका तपोबल श्रेष्ठ होता है। तो ऐसे कुल में, ऐसे खानदान में तपस्वी आत्माएं आती हैं। हालांकि वो स्वर्ग से निकाले हुए थे, लेकिन फिर भी उनका तपोबल रहा था। इस प्रकार से महाराज शांतनु का जन्म हुआ था। तो सूत जी ने ये बात ऋषियों को समझाई थी कि हे ऋषियों, उस समय महाराज प्रतीप ने अपने पुत्र के उपलक्ष्य में, पुत्र के जन्म के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को, संतों को अनेकानेक प्रकार के लिए दान बंटवाए और अपने खजाने खुलवा दिए थे। दीनों को, दुखियों को, याचकों को, मांगने वालों को, और उनके देश में किसी भी प्रकार का कोई भूखा नंगा हो, उन सब के लिए वस्त्र, आभूषण, सब कुछ दान किया। पुत्र की प्राप्ति पर उन्होंने इतना बड़ा उत्सव मनाया, इतना बड़ा उत्सव मनाया, जिससे उनके राज्य में कोई भी इस समाचार से अछूता नहीं रहा जिसको कुछ न मिला हो। सबको सब कुछ मिला। इस तरह से महाराज शांतनु की उत्पत्ति हुई थी और महाराज प्रतीप ने शांतनु का पालन पोषण किया। अब आगे की कथा में आपको हम बताएंगे किस तरह से महाराज प्रतीप सारा राज्य इत्यादि महाराज शांतनु को सौंप करके और उनको अपने अनुभव की, ज्ञान की बातें दे करके जंगल में चले गए थे। ये आगे की कथा प्रसंग में आप सुनेंगे। भगवती जगदम्बा की तपस्या करके, भगवती आदि शक्ति की तपस्या करके महाराज प्रतीप ने भी वही लोक पाया जिस लोक के लिए ऋषि और मुनि दिन रात प्रयास करते हैं और कल्याण के लिए भजन करते हैं। ऐसी गति महाराज प्रतीप ने पाई थी। ये आगे के प्रसंग में आप ये कथा सुनेंगे और आगे के प्रसंग में ये सुनेंगे कि भगवती गंगा जी भी महाराज शांतनु के संपर्क में आ गईं और महाराज शांतनु और गंगा जी का विवाह हुआ। और विवाह के उपरांत जो वसुओं को श्राप लगा हुआ था, उससे श्राप से भगवती गंगा जी ने देवताओं का उद्धार किया। मात्र गंगा जी ऐसी हैं जो देवताओं का भी उद्धार करती हैं और मनुष्यों का उद्धार करती हैं। बड़े बड़े पापियों के पापों का उद्धार कर देती हैं, संतों का उद्धार करती हैं। जो भगवती गंगा जी को मानता है उसका उद्धार करती हैं, जो उनकी शरण में जाता है उसका उद्धार करती हैं, जो उनके तट पर रहते हैं उनका उद्धार करती हैं, किसी का उद्धार नहीं रखती। ये कला भगवती गंगा जी के अंदर है। बोलिए भगवती गंगा मैया की जय।